हेलो फ्रेंड्स। हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग नंबर थ्योरी में एक बहुत ही शानदार जीसीडी से रिलेटेड थ्योरम्स को प्रूव करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम क्या दिया हुआ है और उसका प्रूफ बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं जो कि जीसीडी से ही रिलेटेड होगा। ठीक है। थ्योरम क्या दिया हुआ है? इफ इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, ए एंड बी आर एनी two integers not both zero, यानी कि दोनों को दोनों क्या होना चाहिए? दैट इज ए कामा बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। एंड एंड के इज ग्रेटर देन जीरो, के एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव है। इज एनी इंटीजर देन क्या हमको प्रूव करना है? जीसीडी ऑफ के ए एंड के बी इक्वल टू के जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। देखिए, स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे तो भी आपके समझ में आएगा। स्टेटमेंट थ्योरम्स का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो, यानी कि दोनों ए और बी नॉन जीरो इंटीजर है। ठीक है। दैट इज ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। एंड के इज ग्रेटर देन जीरो, के एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन हमको प्रूव करना है कि जीसीडी ऑफ के इंटू ए एंड जीसीडी एंड के इंटू बी इक्वल टू के इंटू जीसीडी ऑफ ए बी। ठीक है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बहुत ही इजी है। लेट डी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी। डी क्या है? ए और बी का जीसीडी है। देन बाई इक्लूडियन एल्गोरिदम there exist two integers m and n such that d को क्या लिख सकते हैं? एम ए प्लस एन बी। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट होता है किसका? यूक्लिडियन एल्गोरिदम का। अगर डी ए और बी का जीसीडी है तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम से दो इंटीजर्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे एम और एन कि डी को एम ए प्लस एन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है। दूसरा, अब देखिए 1 में के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हमको के ए चाहिए ना, तो के से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना के ए मिलेगा। और के बी चाहिए तो के बी, के से मल्टीप्लाई करेंगे के बी मिलेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई के इज ग्रेटर देन जीरो। वी हैव कोई इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के है, उसी से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर हमको क्या मिलेगा? के डी मिलेगा। और यहाँ क्या मिलेगा? के एम में प्लस के एन बी। ठीक है। दिस इम्प्लाई के डी इक्वल टू, आप क्या करिए, एम को बाहर कर लीजिए। यहाँ क्या होगा? के ए प्लस यहाँ से एन को बाहर कर लीजिए, क्या होगा? के बी। ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 1 से आप इक्वेट कर सकते हैं। अगर ए और बी का जीसीडी डी है तो डी को एम ए प्लस एन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह
अगर के ए और के बी का जीसीडी के डी है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, के डी इक्वल टू एम इंटू के ए प्लस एन इंटू के बी। इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ के ए एंड के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू डी, के इंटू डी। इधर से इसको हम पहले लिखे हैं, ये यम इंटू के ए प्लस एन इंटू के बी है। इसका मतलब क्या, जीसीडी ऑफ के ए इंटू के बी किसके बराबर होगा, इस के डी के बराबर होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाई जीसीडी ऑफ के ए एंड के बी इक्वल टू के इंटू, और डी क्या है, डी यहाँ देखिए जीसीडी ऑफ ए बी है, जीसीडी ऑफ ए कामा बी, यही तो हमको प्रूव करने थे। जीसीडी ऑफ के ए के बी इक्वल टू के इंटू जीसीडी ऑफ ए इंटू ए कामा बी, ठीक है। बहुत ही इजी था ये थ्योरम। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, के भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमको जीसीडी ऑफ के ए एंड के बी को क्या लिखना था, प्रूव करना था, के इंटू जीसीडी ऑफ ए कामा बी। तो ये अगर डी ए और बी का जीसीडी है तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम से दो इंटीजर्स एम और एन हमको ऐसे मिल जाएंगे कि हम डी को एम ए प्लस एन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इक्वेशन 1 को हम के से मल्टीप्लाई कर दिए तो के डी प्लस के एम ए प्लस के एन बी हो गया। और इसी के डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यम को कॉमन कर लें, यहाँ से बाहर कर लें यम और एन को, तो यम इंटू के इंटू ए हो जाएगा प्लस एन इंटू के इंटू बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यम को बाहर, यहाँ देखिए एक जगह पर क्या है, के ए है और बी की जगह पे के बी है। अगर ए है और बी है तो डी होगा जीसीडी, डी है यहाँ पर जो है, और यहाँ पर के ए है और के बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के डी हो जाएगा जीसीडी, ठीक है। और तब ये जीसीडी आप के ए और कामा के बी हो जाएगा, के डी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से के और डी की वैल्यू क्या है, जीसीडी आप ए कामा बी, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।